ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। बीच मझधार में बाढ़ में रेस्क्यू के दौरान सेना की नाव पलटी और कुछ सेकंड में नाव में बैठे सभी लोग एक एक करके नदी में गिर गए। इस नाव में सेना के जवान के साथ साथ ग्रामीण भी मौजूद थे, जिन्हें सेना सुरक्षित बाहर निकाल रही थी, लेकिन अचानक तेज धारा की वजह से नाव पलट गई। ये तस्वीरें गुना के सोंडा गांव की हैं। दरअसल ये घटना उस वक्त हुई जब सेना और एनडीआरएफ की टीम फतेहगढ़ क्षेत्र से बाढ़ से घिरे गांव वासियों को सुरक्षित बाहर निकाल रही थी। दरअसल भारी बारिश के कारण पार्वती नदी उफान पर थी और सोंडा गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका था। गांव में करीब 100 से ज्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग फंसे हुए थे, जिनकी जिंदगी संकट में थी। हालात बिगड़ते ही प्रशासन अलर्ट पर आ गया और एनडीआरएफ और सेना की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। रेस्क्यू के लिए सेना ग्रामीणों को लेकर पार्वती नदी पार कर रही थी, लेकिन अचानक बहाव तेज होने के कारण नाव पलट गई। ये नजारा देखकर वहां मौजूद गाँव वालों के हाथ पांव फूल गए। तभी सेना के जवानों ने अनियंत्रित होकर पलटी नाव के लोगों को फिर से रेस्क्यू किया और सभी को सही सलामत नदी के बाहर निकाल लिया। सेना की नाव पलटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जब वो नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे तो उसी वक्त हादसा हो गया, लेकिन सभी बाल बच गए। कोई नहीं, हम नहीं बचाया सबको। सब बचा बोला आपदा मित्र वाला पकड़ा, उसकी नाड़ पकड़ी रस्सी में, उसकी दांतली से रस्सी काटी फिर निकाला गया। देखो आप ऐसी गंभीर स्थिति में, ऐसे गंभीर पानी के अंदर आपदा मित्र वाला नहीं होता। एक तो देवलाल, बंटीलाल और एक आपदा मित्र वाले पूरे थे, हेमराज, राजेंद्र, दूसरा राजेंद्र, 5 साथी की। अब क्या स्थिति है, कैसे आएंगे वो लोग उस साइड? सर अभी तो इनकी टीम उधर पड़ी हुई है, उधर पड़ी। अरे छोड़ रहे हैं अभी। अरे तो हमें छोड़ के जा रहे हैं गाड़ी गेट के अंदर। तहसीलदार साहब हमें कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? कुछ ही नहीं कह रहे, बस खाना का क्या हो, जब खाना खाएंगे पहले सर, जब जवाब बाद में देना। चलो पूछो। हादसा देखकर ग्रामीण इतने डर गए कि उन्होंने रेस्क्यू के दौरान नाव में बैठने से मना कर दिया और सोंडा गांव में ही रुके रहे। लेकिन पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नदी के पार जाने को तैयार नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही प्रशासनिक टीम के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों की मांग थी कि उन्हें रहने के लिए मकान चाहिए। इसे लेकर ही ग्रामीणों ने तहसीलदार की गाड़ी घेर ली, जिसके बाद तहसीलदार की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए। हम आने के लिए मना कर रहे हैं, आप जहां बुलाओगे हम आने के लिए तैयार हैं। आपने बोला तो 2-4 गांव के लोग चले जाते हैं, वो कर देते, फोन करते, हमें बताओ ना, हम जवाब देंगे उनको। वो कह रहा मैं मीडिया वाला को सब जिससे पत्रकार का पूरा जवाब दे। सर लोग करने से बाहर नहीं बढ़ी, बाहर आके 2 मिनट की बात कीजिए। नहीं कर रहा हूँ ना भाई बात। हाँ, आप तो अधिकारी से कर रहे हो बात, खाने की व्यवस्था कर रहे हो आप लोग। भाई उंगली मत दिखाइए सर, उंगली नीचे कीजिए। हम उंगली दिखाने के लिए नहीं, हम गरीब आदमी सर, नीचे झुकना जानते हैं। जो लोग फंसे उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं करें। कौन फंस रहे हैं? कौन बच रहा है? गाँव में इतना भी हिम्मत है, सबको खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। वहीं एसडीएम ने बताया कि ग्रामीणों के रेस्क्यू की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्दी ही सभी को सोंडा गांव से बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। क्या कंडीशन है अभी बमोरी में? अभी स्थिति कल रात में जरूर 1 घंटे तेज बारिश हुई थी। कलोरा का डैम अभी जो बेस्ट बियर है वो जितना 40 फुट टूटा था अभी उसी स्टेज पे चल रहा है, और उसके नीचे का जो भिड्रा का बांध है उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा बेस्ट बियर खुलवाया था, तो उससे जो कलोरा का डैम है और भिड्रा का डैम है से पानी निकल के जा रहा है। तो अभी डैम की स्थिति सही है। सुबह ही मेरी WRD के SDO से बात हुई थी, उसने कहा था अभी डैम की स्थिति सही है, डैम फूटने की स्थिति में अभी फिलहाल नहीं है, अगर हेवी रेन नहीं होता है तो। और आज सोंडा के लोगों को जो करीब 100 लोग हैं वहाँ पे सेना की टीम गई है, उनको छाबड़ा के माध्यम से, बोट के माध्यम से रेस्क्यू करके और उनको रुकवाने का भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही हम लोगों ने 3 गाँव के लोगों को फतेहगढ़ में रुकवा करके और उनको रखवाया गया है आदिवासी छात्रावास में और प्राइवेट स्कूलों में, उनके भी रहने और खाने की व्यवस्था की। कोई कैजुअलिटीज वगैरह वहाँ पे? अभी वहाँ पे कैजुअलिटी की खबर। फिलहाल गुना के कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीम अलर्ट पर है। ग्रामीणों को बचाने के लिए सेना हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले सकती है। जल्द ही एयरलिफ्ट के सहारे ग्रामीणों का रेस्क्यू शुरू हो सकता है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।